बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीआरओ। और सीआरओ को हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमारे पास यूज़ किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। और साथ में हम वोल्टेज सिग्नल्स को देखते हैं। इसमें यहाँ पे हम शो भी किया है हमने फिग में, ठीक है। और वोल्टेज सिग्नल्स को जब हम दिखा रहे होते हैं, ठीक है, वोल्टेज टाइम ग्राफ की बात कर रहे होते हैं इसमें, और इन सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड की भी बात करते हैं इसमें, ठीक है। और बहुत सारी जो है फ्रीक्वेंसी रेंजेस में वो वोल्टेज बन रही है, ठीक है। तो वो वोल्टेज सिग्नल बन रहा है, तो उसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मेडिकली भी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और किन किन पार्ट्स पे वो कंसिस्ट करता है, ठीक है, और फिर साथ में उसके पार्ट्स वर्क किया करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका पार्ट है, ठीक है, फर्स्टली जो आपको दिखाया जा रहा है वो है ये आपके पास, आप अगर देख लें, ठीक है, तो ये कॉइल आपको नज़र आ रही है जिसे मैं फिलामेंट कहूँगी, ठीक है। इसके आगे आपके पास जो है वो कैथोड है, उससे भी आगे हमारे पास ग्रिड लगी हुई है, ठीक है। ग्रिड से आगे आपके पास एनोड नज़र आ रहे हैं A1 A2 A3, ठीक है। ग्रिड का जो कनेक्शन है वो हम यानी कि उसको हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है। एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, ठीक है, A1 A2 एंड A3 को। इनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना। नेक्स्ट हमारे पास एक्स प्लेट लगी हुई है जो कि हॉरिजेंटल है, और वाई प्लेट जो कि वर्टिकल है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो भी है इलेक्ट्रॉन बीम्स वर्क करेंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बीम्स के वर्क करने की वजह से यहाँ पे जो भी है स्पॉट बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और इनको ये भी देखेंगे कि जो है इनका सिग्नल्स कैसे बन रहे हैं और क्या जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो बाय पार्ट्स हम इनको स्टडी करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन में हमारे पास फिलामेंट भी वर्क करेगा और कैथोड भी। तो फिलामेंट को सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स से कनेक्शन की वजह से इसके अंदर करंट पास होगा, और करंट के पास होने की वजह से जो है हमारे पास फिलामेंट का जो है वो टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इस ऐसी कॉइल से करंट पास करता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से फिलामेंट के बाहर जो हमारे पास लगा है, ठीक है, जिसे मैंने ये जो है ये ब्रैकेट से शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कैथोड होता है, ठीक है। और कैथोड होता है, ठीक है। और कैथोड से मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से कैथोड को इनडायरेक्टली हीट मिलेगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हीट मिलने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजेक्ट होंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वो इमर्ज होंगे। अब हमारे पास थर्म आयनिक एमिशन आपने एक पढ़ा होगा, एक जो है एक टर्म है थर्म आयनिक एमिशन। थर्म आयनिक एमिशन में हमारे पास जो है वो इसमें भी हीट ही हम करते हैं फिलामेंट को, बट डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली हम इसे किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ इस टॉपिक के अंदर जो हीटिंग का प्रोसेस है वो इनडायरेक्टली है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम हीट करेंगे और फिर जो भी प्रोसेस होगा आगे उसको हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि जो ग्रिड है, ठीक है, उसको हमने नेगेटिव जो है वो नेगेटिवली पोटेंशियल पे रखा हुआ है, ठीक है। और उसको नेगेटिव पोटेंशियल पे रखने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलेंगे, ठीक है, तो वो ग्रिड से पास होंगे। अब ग्रिड क्या करेगी, उसको नेगेटिव पोटेंशियल पे हमने रखा है, तो ग्रिड ये करेगी कि उन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगी, यानी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको कंट्रोल करेगी, और कंट्रोल रेट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को परमिट करेगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास आउट होंगे। और मज़ीद आगे हमारे पास एनोड्स हैं A1 A2 एंड A3, ठीक है। तो उन एनोड्स का काम क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट करवाना, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सिलरेट होते हुए स्क्रीन तक पहुंचेंगे, ठीक है। और स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट अकर होगा। अब वो जो स्पॉट की ब्राइटनेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ग्रिड से, ठीक है। ग्रिड को हमने जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकती है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगी तो एज अ रिज़ल्ट स्पॉट की जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यानी इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीलरेटिंग एनोड। तो एक्सीलरेटिंग एनोड में जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पे होंगे। तो इसमें जो प्री एक्सीलरेटिंग यानी जो पहला एनोड होगा, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, वो
इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को जो है वो स्पीड अप करेगा उनको, ठीक है, और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। सेकंड एनोड इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करवाएगा जिसे हम फोकसिंग एनोड कहेंगे, और थर्ड एनोड जो है अगेन एक्सेलरेट करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। हमने वो एक्स और वाई प्लेट को देखा था, एक हॉरिजेंटल में लगी हुई थी और एक वर्टिकल में लगी हुई थी, ठीक है। तो उन प्लेट्स की अब हम बात करेंगे कि हमारे पास एक्स प्लेट है जो कि उस इलेक्ट्रॉन बीम्स को डिफ्लेक्ट करवाएगी अलोंग एक्स प्लेट, ठीक है, और जो वाई प्लेट है वो बीम को डिफ्लेक्ट करवाएगी अलोंग वाई प्लेन, ठीक है। इस तरीके से एक्स प्लेन में भी और वाई प्लेन में भी बीम डिफ्लेक्ट होगी, बट लास्ट पे ये दोनों जो है वो सिंक्रोनाइज होंगी, कंबाइन होंगी, और हमें स्क्रीन पे जो है एक वेव फॉर्म दिखाई देगी, ठीक है, जो एक्स एक्सिस में भी मूव करेगी और वाई एक्सिस में भी उसका एम्पलीट्यूड हमें चेंज होता हुआ नज़र आए। जो है ऐसे फंक्शंस के लिए जिसमें टाइम के साथ रैपिडली चेंज आए, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज एक बना है, ठीक है, इसका एक सिग्नल बना हुआ है, तो इसको हम सा टूथ वोल्टेज का नाम देते हैं। अब सा टूथ वोल्टेज ये होती है कि जो टाइम के साथ बहुत तेज़ी से इसका सिग्नल चेंज होता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ एकदम से इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और इंक्रीज़ करके जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, पीक पे जाएगा, तो पीक से फ़ौरन डाउन होके वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। तो लीनियरली जब ये पीक पे जाएगा तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो अपनी मीन पोजीशन से मूव करेंगे, और मूव करते हुए डिस्टर्ब होकर थोड़ा जो है वो मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है, हॉरिजेंटल पाथ पे मूव करेंगे, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी जो सा टूथ वोल्टेज, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्टर्ब होकर मैक्सिमम पे जाएगी, और उधर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन से जो है वो मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जाएंगे। फिर ये जब वापस डिक्रीज़ होकर ज़ीरो की तरफ आएगी सा टूथ वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन भी वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएंगे। तो इस तरीके से ये जो है वो इनका एक हॉरिजेंटल ट्रैक बनेगा, इस तरह से हॉरिजेंटली जो है वो वेव बनेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर हम जो है वो टाइम पीरियड टाइम बेस्ड जनरेटर का जो है वो लेस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो स्पॉट है वो हमें क्लियरली नज़र आएगा। लेकिन अगर टाइम बहुत तेज़ी से चेंज आ रही है तो तेज़ी से चेंज आने की वजह से वो जो स्पॉट है वो भी तेज़ी से मूव करेगा, और एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे हमें एक बीम नज़र आएगी, ठीक है। अब वाई प्लेट का यूज़ लिखा है कि वाई प्लेट हम जो है वो इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी जो भी फंक्शन हमें डिस्प्ले करना है वो हम क्या करते हैं, वाई प्लेट को देते हैं, और फिर वो एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और आउटपुट में हमें नज़र आता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो मेन बात लिखी है केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में हमारे पास एक्स प्लेट और वाई प्लेट ये दोनों यानी कि जो चैनल्स के तौर पे काम करती हैं सीआरओ में, ठीक है, तो अगर ये दोनों ऑफ होंगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की हमें जो है वो ग्राफ नज़र आएगा, इसके दरमियान में एक स्पॉट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। केस 2 में अगर हम एक प्लेट ऑन रखते हैं, यानी एक्स प्लेट को ऑन रखते हैं, वाई प्लेट को ऑफ रखते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें इस तरह की वेव नज़र आती है, ठीक है। और केस 3 में अगर हम दोनों ही प्लेट्स को ऑन रखते हैं तो हमें इस तरह की लूप फॉर्म नज़र आती है, यानी एक्स प्लेट की वेव साथ में वाई प्लेट की भी वेव, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 वेव्स नज़र आती हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम कल जो इससे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करें।